आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन नहीं बन रही है। लेकिन हर व्यक्ति ये मान रहा है, समाचार ये आ रहे हैं, आईसीएमआर ने भी ये माना है कि कोविड के बचाव में कोई मेडिसिन अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तो वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ। और HCQ की अचानक डिमांड बढ़ी, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड आने लगी और भारत चूंकि सबसे बड़ा निर्माता है HCQ का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अगर आप इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो HCQ की सप्लाई कीजिए। आज हम बहुत लकी हैं कि HCQ की वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा बनाने वाली जो कंपनी है वो है इप्का लैबोरेटरीज। एक इंडियन कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। 20,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी नेटवर्थ है, 100 से ज्यादा देशों में जिसकी मेडिसिन जाती हैं, 450 से ज्यादा जिनके साइंटिस्ट हैं और इंडिया की जो टॉप 10 एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनी है उनमें से वो एक है। इप्का लैबोरेटरीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर PC गोदा सर आज हमारे मेहमान हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। Even I will call it 0.001% भी सक्सेस होना बहुत डिफिकल्ट है। 1% भी बहुत दूर की बात होती है। तो ये यंग लोगों को इतना इजी नहीं सोचना चाहिए कि स्टार्टअप में हम इतना इजी सक्सेस होंगे। लेकिन छोटे रूप में आप शुरू करेंगे, जो आपका मन बोलेगा और अपना रिस्क ध्यान में रखेंगे तो सफलता मिलेगी। जिस प्रकार आपने शुरुआत की कि पहले तो घर खर्चा जरूर मिले, साथ में बिजनेस हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो वो एक सोच होनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। और नहीं तो घर फूंक के तमाशा देख करके कब तक देखेंगे? फूंकने की भी एक लिमिट है। राइट, दैट्स ग्रेट सर। राम किशोर गहलोत का प्रश्न है। गोदा सर नमस्कार। सर, आपको कब महसूस हुआ कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है और यह विचार आपको कैसे आया? ये विचार जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज के बारे में जाना है और जब उसके डिस्कशन हुए और मैंने एक किताब पढ़ी कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और जब उस किताब के बारे में मैं पूरी जानकारी समझा कि भाई ये शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो जो ही मेरे को समझ आई मैंने शुरू कर दिए सप्लीमेंट। और मैं अपने ही कंपनी के बनाए हुए सप्लीमेंट यूज करता हूँ आज भी। That's great, sir. Wonderful. एक चैनल है सक्सेस टीम, इनका प्रश्न है, आपका एक ब्रांड है MLM कंपनी में जिसे इप्का लिखा नहीं है, पर क्या वो आपकी कंपनी है वेलनेस की? मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, जैसे और भी शेयर होल्डर हैं। कई अच्छी कंपनियां उसके शेयर होल्डर हैं, मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ। लेकिन मैं मेजोरिटी शेयर होल्डर को के तरीके से काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी जानकारी रहती है कि व्यापार किस तरह से हो रहा है। बस मेरे इतना इंटरेस्ट है। दैट्स गुड सर। LK चौधरी जी का प्रश्न है, ये न्यूट्रीचार्ज जो आपने बोला उससे रिलेटेड है। इप्का क्या न्यूट्रीचार्ज को सपोर्ट करती है? अगर हाँ तो कैसे? क्या चीज रिपीट करिए। क्या इप्का न्यूट्रीचार्ज को सपोर्ट करती है? प्रमोट? हाँ, सपोर्ट। हम इसको न्यूट्रीचार्ज इप्का का सिर्फ दवाइयों का धंधा है, सप्लीमेंट का धंधा नहीं है। सिर्फ दवाई के बारे में बात करती है। राइट। आप चूंकि वो जो न्यूट्रीचार्ज बनाने वाली कंपनी है तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप पर्सनली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूँ। और इप्का का सपोर्ट जहां तक है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रहता है। राइट। और जब कभी दूसरी सहायता चाहिए, सप्लाई चेन, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट में हम सहायता करते हैं एज ए कंपनी। दैट्स ग्रेट सर। इप्का की मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन उपलब्ध हैं? एक व्यूअर का क्वेश्चन है। इप्का जो जानी जाती है
अभी तक जो करीब करीब सब डॉक्टरों को मालूम है वो है मलेरिया की दवाइयाँ। हम मलेरिया के अंदर, मलेरिया ट्रीटमेंट में, नॉट मैनेजमेंट बट ट्रीटमेंट में नंबर 1 कंपनी है कंट्री में। वाह। और हमारा इस मामले में दुनिया में नाम है कि भाई हम WHO की अप्रूव्ड कंपनी है, WHO जेनेवा की, और हम उनको कई कंट्रीज को हम मलेरिया की दवाई सप्लाई करते हैं। आज की तारीख में हम पेन मैनेजमेंट भी नंबर 1 है। दर्द की दवाइयाँ, पेन के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी इप्का की काफ़ी मशहूर है। सो पेन और मलेरिया में हमारा नंबर 1 है इप्का का। अच्छा, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रोहित कुमार मौर्य का प्रश्न है, सर आज के टाइम में इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कितने हेल्पफुल हैं? इम्यूनिटी का जब सवाल आता है, पहले खाना आता है और बाद में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आते हैं। इसमें दवाइयाँ तो होती नहीं है। सो पहले राइट खान पान है, एक्सरसाइज है, और उसके बाद में सप्लीमेंट है। लीडर्स क्रिएशन का क्वेश्चन है सर, सिंस अदर कंपनीज आर वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट ओनली इन दिस एरा ऑफ मिसगाइडेंस, व्हाई यू आर वर्किंग फॉर नेशन, वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन? मैं तो काम अपने लिए करता हूं और प्योर कंपनी के लिए काम करता हूं। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं नेशनल के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, लकीली दवाइयाँ जो ऐसी बनती है वो नेशन में इसका काफ़ी बड़ा उपयोग है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं नेशन के लिए काम कर रहा हूं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया। रविंद्र पांडे वाराणसी से हैं, इनका प्रश्न है, महोदय एक आप सफल बिजनेसमैन हैं, आप जो भी नए काम की शुरुआत करते हैं बहुत सर्च करके और जांच करके कदम उठाते हैं, तो ये बताएं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में होने के बावजूद आपने न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में क्या सोचकर कदम रखा? कृपया विजन शेयर करें। पहले भी बात हो गई, ये थोड़ा सा और प्रकाश डालिए सर। ये फ्यूचर का बिजनेस है, और जैसा मैंने बताया कि ये हेल्थ केयर के लिए एक बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, और इसीलिए हमने इसमें इंटरेस्ट लेने का मन बनाया। व्यूअर्स की तरफ से लास्ट प्रश्न दिनेश मिश्रा जी का है, सर जी कोरोना का इलाज है या जुगाड़ ही इसका बचाव है? आज की तारीख में तो जुगाड़ ही बचाव है, कल की मैं नहीं जानता। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें सर। बिल्कुल, ये तो अभी अपनी जीवन शैली बन जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसा बोल रहे हैं अभी तक कि ये कहीं जाने वाली नहीं है, और ये छूत की बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी है। हालांकि ऐसे ही खांसने से टीबी भी होती है, लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं हुई थी जितनी ये है। तो इसलिए ये हमारी लाइफ का एक अंग हो जाएगा कि हमेशा ये हम मास्क लगा के ही चलेंगे, और पर्टिकुलरली जहाँ भीड़ है, जहाँ पे हम अनजान आदमी से मिल रहे हैं, वहाँ पे सामने वाला भी मास्क यूज करे और आप भी मास्क यूज करें। तो दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल लास्ट पार्ट में है सर, और लास्ट पार्ट हमारा रहता है रैपिड फायर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो वो थोड़ा फास्ट आपने रिप्लाई करने हैं। मैं 2 चीजें आपसे पूछूंगा सर, उनमें से आपने एक चूज करना है जी। कोरोना से बचाने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देसी काढ़ा या हाइड्रोक्लोक्सिक HCQ? ये नाम बड़ा टिपिकल है सर, प्रोनाउंस करने में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कोरोना से बचाव के लिए? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, ये तो डॉक्टर ही बोल सकते हैं। मैं तो बोलूंगा बस आप बचाव रखें, दूरी बना के रखें। गोदा सर क्या इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा इस्तेमाल करते हैं या HCQ लेते हैं? नहीं, न मैं काढ़ा लेता हूँ, न मैं HCQ लेता हूँ। मेरी दिनचर्या जो पहले थी वही है, और मैं समझता हूँ कि ये सप्लीमेंट लेते रहें तो उससे हमारी जो शक्ति है वो बनी रहती है। दैट्स ग्रेट सर। आपका चूंकि मेडिसिन का इतना बड़ा काम है सर, तो 2 तरह से मार्केटिंग होती है। एक मार्केटिंग है मेडिसिन की, स्पेशली हम हेल्थ सप्लीमेंट की बातचीत करें तो वो एक तो मेडिकल स्टोर से,
और एक डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो आप किसे बेहतर मानते हैं? दोनों ही बेहतर हैं। दवाइयाँ आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, इसके लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग में आदमी आपको कन्विंस करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और क्यों अच्छी है और क्यों आपको ये हेल्प करेगी। और जब आप जो खरीदने वाला पूर्ण संतुष्ट हो जाए तभी खरीदता है और वो उसको उपयोग करता है। जबकि दवाइयाँ हैं वो सिर्फ डॉक्टर संतुष्ट होता है, पेशेंट तो जब ठीक होता है तब संतुष्ट होता है। पहले डॉक्टर संतुष्ट होता है कि दवाई काम करती है या नहीं। तो दोनों का एक अलग रोल है। आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है सर, अजमेर या मुंबई? मुझे तो आज बम्बई पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा पसंद मेरा गांव है। अजमेर तो नहीं है। जुड़ाव है गांव से अब भी सर? अभी भी मैं साल में होली और दिवाली गांव में मनाता हूँ अच्छा, वाह, वंडरफुल। परिवार के साथ में। मेरा बड़ा परिवार है, हम 6 भाइयों का परिवार है, 6 भाई और 3 बहनें। और हम दिवाली पे सब भाई, मतलब 3 पीढ़ियां मिलती हैं। अच्छा, 10 से 15 दिन तक हम साथ में रहते हैं। वाह, गांव में वंडरफुल। किराया का तंबू लगाया जाता है, किराए के बिस्तर आते हैं, किराए के बर्तन आते हैं। और बिल्कुल हम 60-70 जने हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। अंकल का परिवार भी आ जाता है। सो ये हमारा रूटीन है। और आज भी मेरा जो सबसे ज्यादा प्यार है वो मेरे गांव से है। दैट्स ग्रेट सर, रूट्स को नहीं छोड़ा आपने। हाँ बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि अभी भी जब श्रीमती जी से बात करता हूँ, भाई अगर अपना अंतिम समय वहीं बीते तो अच्छा है। बाकी भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ग्रेट सर। आपको आयुर्वेदिक ज्यादा पसंद है या एलोपैथी सर? जानकारी आयुर्वेदिक की भी है, लेकिन मैं पसंद तो एलोपैथी करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए और ये इंटरव्यू हमारा एक्चुअली बहुत लंबा हो गया, क्योंकि आपके जो फैन हैं और इतना कुछ आपसे लोग सीखना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। और आज का ये इंटरव्यू सर हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा। आज से हम लोग उद्योगपतियों को बुलाना का शुरुआत करेंगे और आपने शुरुआत की है। हम आपके बहुत आभारी हैं सर इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब आप पब्लिकली उतना जाते नहीं है, उतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। किसी न्यूज चैनल पे हमने आपको नहीं देखा, सीएनबीसी और जी बिजनेस पे नहीं देखा, लेकिन आप एक चैनल जो है तो बहुत छोटा लेकिन लोग उसे बहुत बड़ा मानते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स, उस पे आए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात सर, आपके आने के लिए, इतने व्यस्तम समय में से समय निकालने के लिए। जब आपको यूएस वाले भी फॉलो कर रहे हैं, पीएमओ भी फॉलो कर रहा है, उस दौरान आपने हमारे लिए समय निकाला, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूंगा कि जो चैनल आप चला रहे हैं, उस चैनल को देख करके जो यंग लोगों को मोटिवेशन मिलता है, या जिन हस्तियों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो यंग लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और जैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि एक ऐसा व्यापार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक देश में नहीं, एक राज्य में नहीं, सारी दुनिया में किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो हार्ड वर्क करके जो इस पेड़ को लगाता है, वो उसका फल वो नहीं, उसकी पीढ़ियां ले सकती है। और उसमें माइनस तो कुछ है ही नहीं, प्लस ही प्लस है। ये एक अलग तरह का व्यापार है जिसमें माइनस कभी भी कुछ नहीं होता है, जो भी होता है प्लस ही है। सो आप जो यंग लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने जो ये चैनल चला रखा है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके हर एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए चैनल चलाते रहें। ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे श्री पीसी गोदा साहब, इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा नाम। और YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।